अब दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 9th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से कहता है कि शून्यक तथा द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है जिसमें कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये है हमारा बहुपद, ठीक है, एक से अधिक पद मिल करके आपका बहुपद रहता है। तो है कि इन बहुपदों का हमें शून्यक बताइए, मतलब कि कुछ ऐसा कोई एक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि हम x के स्थान पर रखें तो इसको 0 कर दे पूरे को, ठीक, तो वही होता है शून्यक। ठीक, तो कैसे हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका है कि इसको हम क्या करेंगे कि x का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे कि रूट में कर देंगे, ठीक है, रूट में 3, और इसको भी हम स्क्वायर में कर देंगे। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर और माइनस का b का जब स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का b और a माइनस का b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब है आपका a, माइनस में ये है आपका b, और इसको पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो फटाफट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि x प्लस में रूट का 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस में रूट का 3, और यही दोनों आपका शून्य निकल गए। ठीक है, और इसको आगे अगर हल करना चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं कि x प्लस में रूट का 3 बराबर में 0, तो x बराबर में इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा रूट का 3। ठीक, अब इसके बाद से ये वाला कि x माइनस में रूट का 3 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा रूट का 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से दोनों x का मान निकल गया। अब इसको भी आप इसी x के स्थान पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर इसको भी आप इसी x के स्थान पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए अब अगला है इसमें जो कहता है कि इसका आप शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सिंपल इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे, 10 है तो 10 को कुछ ऐसा तोड़िए कि जोड़े तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। ठीक है, तो 5 दूना 10, गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x का स्क्वायर प्लस लगाएंगे बड़ा वाला सबसे पहले, तो जब यहाँ पर प्लस हो तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला 2x, फिर प्लस में 10 ये वाला। ठीक, कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x हो जाएगा कॉमन, 2 बार x है तो केवल एक ही x बचा, यहाँ पर एक ही बार था तो केवल 5 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन में आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 जब कॉमन में आएगा तो यहाँ से 2 खत्म। ठीक है, केवल x बचेगा, फिर ये वाला 2 इसमें से कॉमन, तो 2 बचे 10 तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस में 2 और x प्लस में 5। ठीक, अब इन दोनों को शून्य जैसे ये वाला निकाले वैसे निकाल लेंगे कि x प्लस में 2 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा, फिर x प्लस का 5 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से ये वाला देखिए, तो इसमें से कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 यहाँ भी है और इसमें भी हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे कॉमन, u यहाँ भी u यहाँ भी, तो u भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 तो कॉमन में आ चुका है और एक u भी कॉमन में ऐसे आ चुका है, तो केवल एक u बचा, यहाँ पर एक है। ठीक है, और 4 भी इसमें से कॉमन आ चुका है, तो 4 दूना 8, 2 केवल बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, अब यही वाला आपका इसका शून्य निकल गया कि 4u बराबर में 0 रखिए, तो u बराबर में 4 को इधर गुणा करें इधर भाग करने लगेगा, तो 0 से भाग करके ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो u प्लस में 2 बराबर में 0 कर लेंगे, तो u बराबर में माइनस का 2 ये। ठीक है, अब u के स्थान पर ये माइनस का 2 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर कर दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि शून्य का मतलब होता है कि ये वाला मान इसको शून्य कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
4 है, 4 हमने लिख दिया u का स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 8 और यहाँ u है तो गुणे में -2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 -16, 4 चौका ये 16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए ये शून्य कर दे रहा है। इसी तरीके से इसको भी आप जब यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब आता है मेन चीज़, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कहता है सेम उसका अपोजिट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हल किया सेम उसका उल्टा है इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कहता है कि शून्य की ये वाला दे दिया है, आप क्या करिए कि इनका यूज करके आप कुछ इस प्रकार का बहुपद निकालिए, इस प्रकार का कुछ बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको सबसे आसान तरीका यही है कि एक फॉर्मूला है उसको आप एकदम से रट लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि यक्स का स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स, ठीक है ये माइनस बनेगा सॉरी, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फटाफट एकदम से इजीली हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि योगफल मतलब कि जोड़ वाला, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये पहला हो जाएगा। ठीक है, और गुणनफल मतलब कि गुणा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में कितना है -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में कितना है 2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि यक्स का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, -3 रख देंगे, यक्स है तो यक्स रख देंगे, फिर प्लस लगा करके अल्फ़ा इंटू बीटा ये 2 है तो 2 रख देंगे बराबर में 0। अब ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर में 0। अब ऐसा ही तो आपको ज्ञात करना था, सिंपल हो गया। ठीक है, अब आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1/3 है। ठीक, फॉर्मूला यही वाला रहेगा, यहीं पर डायरेक्ट करते रहें। तो हल लिख लेते हैं। अब आइए करते हैं कि यक्स का स्क्वायर, फिर माइनस लगा करके अल्फ़ा प्लस बीटा आपका √2 है तो √2, फिर यक्स है तो यक्स लगा लेते हैं, फिर ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है तो प्लस में 1/3 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये बटे में है, इसमें तो बटे में कुछ है ये नहीं है तो हर बराबर करना पड़ेगा, तो बटे में 1 लिख करके यहाँ भी 1 लिख देते हैं। 3 है तो 3 से हम इधरों गुणा करेंगे इधरों गुणा करेंगे, फिर इसमें भी 3 से इसमें भी 3 से। ठीक, तो 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें भी आपका तो और बटे में आपका 3। ठीक, माइनस है यहाँ पर माइनस लगा लिए, फिर 3√2 और यक्स 3√2 और यक्स बटे में आपका 3, फिर ये प्लस में 1/3 बराबर में 0। ठीक, अब हर सबका जब बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 और सबके बटे में 3 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इस 3 को हम इधर भेज देंगे, तो 0 के साथ में ये भाग कर रहा है इधर जाएगा गुणा करने लगेगा, तो ये गुणा करके ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 बराबर 0। सिंपल ये आपका आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला कैसे करेंगे आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो सेम यही वाला चीज़ रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये है तो लिखेंगे कि यक्स का स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, 1/4 और यक्स, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 है तो यहाँ पर -1 बराबर में 0। ठीक, अब ये वाला क्या है ये बटे में है तो सही से लिख देते हैं कि यक्स का स्क्वायर माइनस में x बटे में 4, फिर ये माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक, एक यहाँ भी लगा लेते हैं एक यहाँ भी लगा लेते हैं, 4 है बटे में तो 4 से इधर 4 से इधर,
4 से यहाँ, 4 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और ये बटे में 4, फिर यहाँ पर x बटे में 4, फिर यहाँ पर माइनस का, ये माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर ये वाला 4 बराबर में 0। ठीक, अब सबका हर बराबर है तो लिख सकते हैं कि 4x का स्क्वायर माइनस में x माइनस का 4 और बटे में 4 बराबर में 0। ठीक, अब इस 4 को इधर भेज देंगे, जब भेजेंगे तो 0 के साथ में गुणा करके 0 हो जाएगा, बचेगा 4x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0। सिंपल है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ये तरीका था आपका शून्य निकालने का और ये दूसरा तरीका था जिससे आप बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।